बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्ट जैसी सीक्रेट के साथ मैं हूं फरीद खान और तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, कभी आपने सुना है कि पिस्टन जिस टाइम पे मूवमेंट कर रहा होता है सिलेंडर में, अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट, टीडीसी से बीडीसी या बीडीसी से टीडीसी तरफ जा रहा है, क्रैंक शाफ्ट भी घूम रहा है, कैम शाफ्ट भी घूम रहा है, वॉल्व्स अपना मैकेनिज्म पूरा कर रहे हैं, पूरा इंजन स्टार्ट है, और अगर कोई कहे कि क्या ऐसा कोई मकाम है जहाँ पे सारे पार्ट्स काम कर रहे हैं लेकिन एक पार्ट ऐसा हो कि जो वहाँ पे थोड़े से टाइम के लिए, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए आइडल हो गया हो। हमने कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा, या सुना भी होगा तो कम लोगों ने सुना होगा। आज जो हम टॉपिक जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक ऐसा हिडन एक टॉपिक है कि जहां पर जिसका इंसान का ध्यान जो है बहुत कम उस तरफ जाता है। यानी क्रैंक शाफ्ट के बारे में जब हमने पढ़ा था, उसके पर्पस, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन के बारे में, कि ये जो है मुख्तलिफ डिग्रीज में मुख्तलिफ काम जो है वो पिस्टन करता है। यानी एक स्ट्रोक जब कंप्लीट करता है 180 डिग्री पे, तो दूसरे स्ट्रोक पे जो है वो दूसरा प्रोसेस करता है, यानी 360 डिग्री पे जो है ना ये दो स्ट्रोक कंप्लीट करता है, फिर थर्ड स्ट्रोक होता है, फिर फोर्थ स्ट्रोक, यानी साइकिल ऑफ ऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं। तो उसमें 720 डिग्री पे ये एक हमें पावर स्ट्रोक देता है पिस्टन। अब एक पोजीशन ऐसी आती है कि जहां पर क्रैंक शाफ्ट तो रोटेट कर रहा होता है, अपने हिसाब में फुल रोटेट कर रहा है अपने एंगल में, लेकिन वहां पर पिस्टन जो होता है वो वहां पर कुछ वक्त के लिए, माइक्रो सेकेंड्स के लिए आइडल हो जाता है। आइडल का मतलब ये कुछ भी नहीं कर रहा होता। ये एक अजीब बात होगी कि क्रैंक शाफ्ट तो अपना काम कर रहा है लेकिन वहां पे पिस्टन जो है रिलेटिवली अगर देखा जाए एज कंपेयर टू क्रैंक शाफ्ट, वो वहां पे कुछ सेकंड्स के लिए कुछ भी नहीं कर रहा होता। तो आज हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनइफेक्टिव क्रैंक एंगल, यानी वो एंगल जहां पर क्रैंक शाफ्ट तो रोटेट फुल कर रहा होता है लेकिन यहाँ पर पिस्टन जो होता है वहां पे कुछ वक्त के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, माइक्रो सेकंड्स के लिए साकित हो जाता है, रुक जाता है वहां पे और फिर अपनी मूवमेंट करता है। इसको हम एक मिसाल से वाजिया करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। मिसाल के तौर पे एक कोई बॉल को थ्रो करता है आसमान की तरफ। अब ये आसमान की तरफ जब थ्रो करेगा, बॉल ऊपर जाएगा और एक पोजीशन इस बॉल की ऐसी आएगी जिस टाइम पे ये बॉल यहाँ पे रुकेगा और रुक कर दोबारा जो है जमीन की तरफ वापस आएगा। यानी ये वो प्रोमिनेंट पॉइंट है इसका जहां पर बॉल थोड़े से वक्त के लिए रुकता है और उसके बाद ये वापस आ जाए। इसी तरह इसको हम अगर एक्सप्लेन करते हैं सिलेंडर के हिसाब से, तो सिलेंडर में आप देखें कि ये पिस्टन जो है मूवमेंट कर रहा है, सिलेंडर हेड है ऊपर। जब ये बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूवमेंट करता है तो यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट रोटेट कर रहा है, प्रॉपर जो है अपना काम कर रहा है। लेकिन जब पिस्टन टीडीसी पे पहुंचता है तो यहाँ टीडीसी पे पहुंचकर यहाँ पे ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करके और वापस आता है। ये जो इसकी पोजीशन होती है इनइफेक्टिव क्रैंक एंगल की, ये वाली पोजीशन, इसको हम कहते हैं क्रैंक शाफ्ट का 0 डिग्री। यानी ये यहाँ पर क्रैंक शाफ्ट का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है, जिसको हम इनइफेक्टिव क्रैंक एंगल कहते हैं। यहाँ पर क्रैंक शाफ्ट तो अपना काम प्रॉपर कर रहा है, रोटेट पूरा कर रहा है, लेकिन यहाँ पर पिस्टन जो है यहाँ पर जब पहुंचेगा तो यहाँ पे रुक के कुछ सेकंड्स के लिए यहाँ पे आइडल हो जाएगा और उसके बाद ये वापस आएगा दोबारा बीडीसी की तरफ। बीडीसी पे पहुंचेगा तो इसी तरह फिर यहाँ से अपनी डायरेक्शन को ये चेंज करके और दोबारा ये ऊपर जाएगा। अब ये जो था इसका क्रैंक एंगल 0 डिग्री का जो था, ये एक किस्म का हम इसको कह सकते हैं कि बहुत से दोस्तों के लिए हिडन होगा। किसी भी जगह पे आप इंटरव्यू में जा रहे हो, वहां पे इंटरव्यू में भी आपसे पूछ सकते हैं, कहीं पेपर में भी ये क्वेश्चन आ जा सकता है कि व्हाट इज इनइफेक्टिव क्रैंक एंगल। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि 180, 360, 720 डिग्री को जो हम काउंट करते हैं क्रैंक शाफ्ट की, उसके मुकाबले में एक डिग्री और भी होती है जिसको 0 डिग्री कहते हैं। और 0 डिग्री में क्रैंक शाफ्ट तो प्रॉपर जो है रोटेट कर रहा होता है, लेकिन रिलेटिवली यहाँ पे पिस्टन की जो मूवमेंट होती है, स्मॉलेस्ट मूवमेंट इसकी होती है, जिसके लिए थोड़ा सा साकित होके और दोबारा ये डायरेक्शन चेंज करके और नीचे आता है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो था वो इनइफेक्टिव क्रैंक एंगल पे था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।